अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शर्जील गोट फार्म की तरफ से मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब इरशाद। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डिवर्मिंग क्या होती है, डिवर्मिंग कैसे की जाती है, डिवर्मिंग का प्रोसेस क्या है, डिवर्मिंग का तरीका कार क्या है, डिवर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है और डिवर्मिंग ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जिस वक्त हमें बकरों और बकरियों की डिवर्मिंग करना ज़रूरी होती है और ये कब करनी चाहिए। तो मैं ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप गोट फार्मिंग के शौकीन हज़रात हैं या आप घरों में बकरियां पाल रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाजमी है कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ये बकरों की डिवर्मिंग नहीं करते तो बकरों के पेट में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है खाना पीना जो खाते पीते हैं वो लगता नहीं है और जानवर जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर और लागर होता जाता है। आप उसको खिलाते बहुत ज़्यादा, पिलाते बहुत ज़्यादा, अच्छा उनकी डाइट रखी होती है, मगर उनको उसका रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलता है। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि आप अपने बकरों की डिवर्मिंग कब करनी चाहिए आपको, और इस डिवर्मिंग का तरीकाकार क्या है और कौन कौन सी डिवर्मिंग आपको करनी चाहिए और किस वक्त में आपके अपने जानवर की जो डिवर्मिंग है वो करनी है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि आपके जो दोस्त हज़रात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो भी हमारी इस वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो डिवर्मिंग मैं आपको बताता चलूं, डिवर्मिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसको करने से जानवर के पेट के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानवर के पेट में जितने भी खुलियात और मादे होते हैं, जिनमें टेप वार्म्स आ जाते हैं, हुक वार्म्स आ जाते हैं, हार्ट वार्म्स होते हैं, राउंड वार्म्स और इन्हीं जैसे मज़ीद पैरासाइट्स जो कीड़े वगैरह होते हैं, जिन्हें हम पैरासाइट्स भी कहते हैं, जो कि जानवरों के लिए, जानवरों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जानवरों को की ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, जानवरों का हाजमा जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं और जानवरों की भूख जो है वो कम हो जाती है। और अगर वो खाता है और उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती, जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप उसको खिलाते बहुत ज़्यादा है, पिलाते बहुत ज़्यादा, मगर उसको उस लेवल की एनर्जी नहीं मिलती है जिस लेवल की उसको एनर्जी मिलनी चाहिए। वो होता ये है कि जब जानवर खाता पीता है उसके पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो वो सारी जो है एनर्जी खुद ही अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी जो है अफजाइश के लिए। जो सारी एनर्जी होती है खुराक की वो कीड़े मकोड़े खुद ही अब्ज़ॉर्ब करते हैं, जानवर को इतना फ़ायदा नहीं होता, जिसकी वजह से जानवर जो है उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलती है और उनमें जो है इसके नतीजे में जो वार्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है जानवरों के पेट के अंदर डिवर्मिंग ना करने से। तो वो ये होता है कि जानवर जो है फिर दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है और उस सूरत में डिवर्मिंग करने से जानवर जो है वो सेहतमंद हो जाएगा। ऐसी सूरत जब आपका जानवर दिन ब दिन आपको लेके कमज़ोर हो रहा है और जानवर अपना सर जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ लगा देता है, तो उस सूरत में जानवर की जो डिवर्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपने किस वक्त में आपने अपने जानवर की डिवर्मिंग करनी है। जब आपको लगे आपका जानवर बिल्कुल कमज़ोर लागर हो गया, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसकी जो है वेस्ट करते हैं लूज़ मोशन, लूज़ नहीं बल्कि लूज़ भी अगर करते हैं या फिर ये हार्ड करते हैं, तो उसमें अगर इसके साथ जो है वो कीड़े वगैरह आ रहे होते हैं, तो अगर आपको फील हो कि कीड़े आ रहे हैं तो आपने इनकी डिवर्मिंग करनी है, क्योंकि इनमें पेट में कीड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त में इनकी डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जब बकरों के जिगर में, बकरों के मैदे में, आंतों में कीड़े की अफजाइश हो रही होती है, तो तब उनका मैदा, उनका जिगर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करता। जैसे बकरियां बहुत सुस्त हो जाती हैं और बाज़ औक़ात बकरे नीचे जो अपना मुंह है वो ज़मीन पर लगा देते हैं और खड़े हो जाते हैं, मतलब वो खड़े होते हैं मगर अपना वो जो मुंह है वो ज़मीन पर लगा देते हैं, तो अपनी पिछली टांगें जो हैं उसको हिलाते रहते हैं। तो ये ऐसी कुछ मैंने आपको बताई हैं इलामात जिसमें जो जानवर की डिवर्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और लागर हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर डिवर्मिंग उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा मैंने कुछ पहले स्टार्ट में बताया था आपको, मैं कुछ बीमारियां ऐसी बताऊंगा कि उस बीमारियों में जानवरों की डिवर्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो बीमारियां कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने बीमारी का नाम सुना होगा गिद्ध,
ठीक है, गिद्ध बीमारी है, एक लिस्टेरियोसिस की बीमारी है, एक पोलियो की बीमारी है, एक एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी है। ये मैं 4 बीमारियां आपको मेन जो बड़ी बीमारियां, जो जानलेवा मुहलिक बीमारियां हैं जानवरों के अंदर, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि गिद्ध, ठीक है, इसमें क्या होता है, गिद्ध, लिस्टेरियोसिस और ये दोनों जो बीमारियां हैं ये सर्कलिंग डिजीज़ होती है, जिसमें जानवर जो है वो गोल गोल घूमता है, अपना सर जो है वो सर दीवार पे मारता है। और क्या होता है कि वो उसको सर में दर्द होता है, उसके सर में पैरासाइट होता है, मगज़ के साथ, दिमाग के साथ वो अफजाइश पा रहा होता है, पैरासाइट होता है। तो उस वक्त में जो पैरासाइट की तादाद होती है जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे जानवर जो है वो स्ट्रेस का शिकार होके तो वो मर भी जाता है शदीद पेन के साथ। तो उस वक्त में डिवर्मिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। पोलियो जब जानवरों को हो जाता है, जानवर अपनी गर्दन उठा लेता है ऊपर की तरफ, उसके दिमाग में भी तब भी पैरासाइट होते हैं, जिस्म के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। उस वक्त में भी आपने अपने जानवरों की डिवर्मिंग करनी है और साथ इन बीमारियों का इलाज भी करवाना है। वो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं उसका इलाज क्या है, उसकी अलामात क्या है, पोलियो की, गिद्ध की, लिस्टेरियोसिस की। और उसके अलावा सबसे बड़ी और जानलेवा और मुहलिक तरीन बीमारी वो ये है एंट्रोटॉक्सीमिया। एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जानवर जो आपका चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आपको पता ही नहीं चलता, वो अचानक से गिर के मर जाता है। तो ये एक बहुत बुरी बीमारी है एंट्रोटॉक्सीमिया की। इसको हम आंतड़ियों का जहर कहते हैं, जिसमें ये होता है कि जानवरों की आंतड़ियों के अंदर जो होता है पैरासाइट्स की तादाद, बैक्टीरियाज की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जहरीले मादे रिलीज़ करते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं जहरीले मादे, आंतड़ियों में बहुत ज़्यादा जहर इकट्ठा हो जाता है और इनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाती है और जानवर की डेथ हो जाती है, सडन डेथ। तो इस वक्त में आपने जानवरों की जो है वो डिवर्मिंग करनी ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिवर्मिंग कौन सी करनी है। आपने मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिवर्मिंग्स मिलेंगी, जिसमें आपको निल्ज़ान मिलेगी, ठीक है, निल्ज़ान प्लस मिलेगी, ठीक है। ये आपको इस साइड पे, ये जो मैं लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये निल्ज़ान प्लस है और राइट साइड पे आपको ये निल्ज़ान सिंपल में नज़र आ रही है। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का मेथड सेम है, दोनों का जो है वो इफ़ेक्ट जो है जानवरों के ऊपर बिल्कुल सेम है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे अगर आपको डिवर्मिंग की मैं बताऊं कि मार्केट में जितनी भी डिवर्मिंग है तो सबसे ज़्यादा अच्छी और बेनिफिशियल डिवर्मिंग ये निल्ज़ान प्लस की है, क्योंकि मैं अपने जानवरों को ये जो है निल्ज़ान प्लस देता हूँ। ज़्यादातर मैं निल्ज़ान की डिवर्मिंग करता हूँ। इससे ये होता है कि ये जानवरों को लूज़ मोशन लगवा देते हैं। जानवरों को जब ये लूज़ मोशन लगते हैं तो जानवर के अंदर जितने भी फजूलियात, हुलियात, मादा जितने भी होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं और जानवर का मैदा एकदम से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। जिगर, उनके जितने भी कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं और इनके लूज़ मोशन के ज़रिए बाहर निकल आते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है वो जानवरों के लिए दवाई है, बहुत ही अच्छी खास बेनिफिशियल मेडिसन है जानवरों के लिए, जानवरों की डिवर्मिंग के लिए। इसको आप बकरों के लिए, भैंसों के लिए और बछड़ों के लिए, घोड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद ये जानवरों के लिए दवाई है। तो मैं अपने बकरों के लिए मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। इसके साथ अल्बेंडाजोल भी होती है, ठीक है, वो आप टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल सिरप भी होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मोस्टली अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जानवरों के लिए निल्ज़ान प्लस का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके जानवर मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और उनकी सेहत भी अच्छी होगी, उनके कीड़े भी मर जाएंगे। उनको जो लूज़ मोशन लगते हैं वो आपने परेशान नहीं होना, 1 से 2 दिन में वो लूज़ मोशन जो होता है वो ठीक हो जाते हैं और जानवर बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त और खाता पीता है बिल्कुल से, ठीक है। और इसकी मिकदार मैं आपको ऊपर दिखा दूँ, ये मैं इसको मैंने ये किया फोकस, आप देख सकते हैं, ठीक है। गाय और भैंस के लिए भी इन्होंने प्रॉपर से बताया हुआ है और इसके साथ इन्होंने भेड़ और बकरियों के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा बोल के भी बता देता हूँ। 15 किलोग्राम अगर आपके बकरी का वेट है तो आप उसको 5 मिलीलीटर दे सकते हैं। अगर 16 से 25 किलोग्राम वेट है आपके बकरे का, आप उसको 10 मिलीलीटर दे सकते हैं। अगर 35 किलोग्राम वेट है तो आप उसको 15 मिलीलीटर दे सकते हैं और अगर 45 किलोग्राम वेट है तो आपने 20 मिलीलीटर देनी है, ठीक है। और अगर 45 किलोग्राम या उससे ज़्यादा वेट है तो आपने 25 से लेकर 30 ml तक अपने जानवर को ये डिवर्मिंग पिला देनी है। और इसका पिलाने का मैं अब आपको तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, अक्सर लोग सुबह के वक्त पिलाते हैं मगर मैं अपने बकरों को, अपने छतरों को माशाल्लाह शाम को पिलाता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। मैंने कल रात को डिवर्मिंग पिलाई है इन्हें
ठीक है। मैंने कल रात को इनको डिवर्मिंग पिलाई है, वो मैं बताता हूँ। इनको सारा दिन ये खाते रहे हैं, पीते रहे हैं, और शाम से पहले जब इनका खाना पीना मैंने ख़त्म किया है, ठीक है, इनको ये साफ़ कर लिया खुरली, और तकरीबन 6 बजे का टाइम था, मैंने इनका खाना पीना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। और फिर इनको मैंने बंद कर दिया, और इनको मैंने 1 घंटे बाद जो है वो गुड़ खिलाया, ठीक है। 6 बजे मैंने इनको बंद किया, इसके बाद मैंने इनको गुड़ खिलाया है 7 बजे, और 8 बजे 1 घंटे के बाद, वक्फे के बाद, मैंने इनको डिवर्मिंग पिला दी है, ठीक है। वो गुड़ का फ़ायदा ये होता है कि डिवर्मिंग पिलाने से पहले गुड़ आप ज़रूर खिलाया करें। उससे ये होता है बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े वो मीठे की तरफ आपको पता है आते हैं, तो जितना मीठा होगा वो उतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब जितने ही वो इकट्ठे होंगे एकदम से हम डिवर्मिंग पिलाएंगे, वो जाके ऊपर सब के ऊपर इफेक्ट करेगी, और सारे कीड़े मकोड़े एक ही दम पे मर जाएंगे। जितने भी पैरासाइट होंगे वो फ़ौरन से मर जाएंगे। तो आप सुबह के वक्त भी पिला सकते हैं, जब आप सुबह खाली पेट जानवर को बाहर निकालते हैं तो आप उस वक्त भी पिला सकते हैं। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, सुबह भी पिला सकते हैं, शाम को भी पिला सकते हैं, मगर मैं अपने जानवरों को शाम को पिलाता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कोई नहीं है कि आप सुबह पिला रहे हैं, आप शाम को पिला रहे हैं। कब पिलानी चाहिए? सुबह भी पिला सकते हैं, शाम को भी पिला सकते हैं। ये निल्जान प्लस की डिवर्मिंग। तो मैं अपने बकरों को, छतरों को शाम को पिलाता हूँ। अब मैंने इनको शाम को पिलाई है। इनके वज़न के लिहाज से ये जो आपको 2 माशाल्लाह बकरे और बकरी नज़र आ रहे हैं, बीच में प्योर राजनपुरी गुलाबी नस्ल के अबलग में, तो मैंने इनको 10 ml दी है, ठीक है। और थोड़े से जो बड़े थे इनमें ले इनको मैंने 15 ml दी है, ठीक है। जैसे ये आ रहा है मेरी तरफ, इसको मैंने 15 ml दी है। वो ब्लैक में उसको भी 15 ml दी है। और वो माशाल्लाह मेरे 2 बड़े बकरे हैं, प्योर राजनपुरी, आपने देखे होंगे गुलाबी में, ठीक है। ये माशाल्लाह देखें खूबसूरत तरीन बकरे ये, और एक वो उस साइड पे है, उसको मैंने 20 ml दी है, ठीक है। तो ये बड़े थे माशाल्लाह। बकरों की डिवर्मिंग करने के बाद आपने एक चीज़ से परेशान नहीं होना है कि आपके बकरों को लूज़ मोशन लग जाएंगे, आपके छतरों को लूज़ मोशन लग जाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैंने रात को इनकी डिवर्मिंग की है, और सुबह इन्होंने लूज़ मोशन करना शुरू कर दिए हैं। ये देखें कि लूज़ मोशन इनके शुरू हो गए हैं। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए इनके ये फटे उठा के बीच में आपको मैं सोचा चलो दिखाता हूँ, आप परेशान ना हो। ये देखिए, ये मेरे लेलों को भी, बड़े बकरों को भी लूज़ मोशन लग गए हैं। तो इससे घबराना नहीं है आपने। आपके लूज़ मोशन जो बकरों को लगेंगे, उसके साथ साथ इनके कीड़े भी बाहर निकलेंगे, और वाइट कलर के आपको नज़र आएंगे, और डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के मादे जो हैं वो बाहर निकलेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया, बकरे मज़ीद बीमार हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन ये लूज़ मोशन रहेंगे, और आपका बकरे और छतरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने अपने बकरों को डिवर्मिंग ज़रूर करनी है। तो अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, या आप घरों में बकरियां पाल रहे हैं, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने जानवरों के लिए, आप भी अपने बकरों की और छतरों की डिवर्मिंग करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि डिवर्मिंग करने से उनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, उनकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी, और वो नशो नमा भी उनकी जो है वो उनका फास्ट रेट हो जाएगा। और इसके अलावा आपके छतरे जो हर किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की लगने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा शरीर गोट फार्म चैनल विज़िट भी कर सकते हैं वज़ीराबाद आके, और आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।